कुछ चीज़ें सीधे सीधे हमारे सिलेबस में डिफाइंड नहीं होती हैं, लेकिन वो परीक्षा में अक्सर आती रहती हैं। कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जहाँ से परीक्षाओं में अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। उन्हीं में से एक टॉपिक ये है कि वैश्विक आर्थिक विकास संकेतक या ग्लोबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंडिकेटर्स। इसमें इंडेक्सेज, बहुत सारे इंडेक्सेज जो सूचकांक हैं वो आते हैं। अक्सर अब इस समय ट्रेंड्स है कि परीक्षाओं में लगातार पूछे जा रहे हैं। इसी तरह से प्रति व्यक्ति आय कहाँ की है, सबसे ज़्यादा वन कहाँ है, या सबसे ज़्यादा शस्त्र कौन आयात करता है। इस तरह के कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन जो है, सबसे ज़्यादा नगरीकरण कहाँ है। तो इस तरह के अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो उन्हीं बिंदुओं को आज हम इसमें शामिल कर रहे हैं और उन्हीं बिंदुओं को जो आपकी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। सबसे पहले देखते हैं 3 सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय, विश्व में 3 सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाले देश कौन से हैं। इसमें अगर आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा प्रति व्यक्ति आय कहाँ की है, लग्जमबर्ग की है, यूरोपियन कंट्री, फिर सिंगापुर की है, सिंगापुर फेमस डेस्टिनेशन है। इसके बाद जो है आयरलैंड की है। 3, लग्जमबर्ग की $1,34,544 पर एनम, सिंगापुर की $1,16,486 पर एनम और आयरलैंड की $1,06,351 पर एनम। ये शीर्ष 3 ऐसे देश हैं जिनकी सबसे ज़्यादा प्रति व्यक्ति आय है। अब दूसरी जो इंडेक्स है उसकी बात करें तो शीर्ष 3 शस्त्र निर्यातक देश, दुनिया में सबसे ज़्यादा शस्त्र निर्यात कौन करता है। पहला है अमेरिका, ये पूरे जितना निर्यात होता है शस्त्र का उसका 39% करता है अमेरिका। दूसरे नंबर पर रूस है, ये 19% करता है। तीसरे नंबर पर फ्रांस है जो 11% करता है और चौथे नंबर पर चीन है जो 4.6% करता है। इसी तरह से कौन सबसे ज़्यादा आयात करता है, तो अगर शीर्ष 5 देशों को हम देखें तो नंबर 1 पर तो भारत है और सऊदी अरब, दोनों का इस समय 11% समस्त शस्त्र आयात जो करते हैं कंट्रीज़, उनमें 11% भारत भी करता है, 11% सऊदी अरब भी करता है। जबकि तीसरे नंबर पर मिस्र है, ये 5.7% करता है। चौथे पर ऑस्ट्रेलिया है, 5.4% करता है और 5वें पर चीन है, 4.8% करता है। यहाँ देखेंगे चौथे नंबर पर निर्यातक में भी ये चीन है और 5वें नंबर पर आयातक में है। कुछ चीज़ें मंगाता है, कुछ चीज़ें बेचता है। इसके बाद है शीर्ष नगरीकृत देश, मतलब कहाँ पर गांव है ही नहीं है या सब मिनिमम गांव ग्रामीण आबादी है। तो उनमें सबसे नंबर 1 पर है सिंगापुर, हांगकांग, कुवैत, मोनाको। ये 4 कंट्रीज ऐसे हैं जहाँ पर 100% नगरीकरण है। यहाँ पर ग्रामीण आबादी है ही नहीं, पूरा नगरीकरण हो जाए, जो भी ग्रामीण क्षेत्र है वो भी नगरीकृत हो चुके हैं। दूसरे नंबर पर कतर है, कतर की राजधानी दोहा हम जानते हैं, ये 99% नगरीकृत है। इसके बाद तीसरा बेल्जियम है और सान मारिनो 98% है। ये सर्वाधिक नगरीकृत वाले ये देश हैं। सिंगापुर, हांगकांग, कुवैत, मोनाको 100% नगरीकरण है, कतर 99% नगरीकरण है, बेल्जियम और सान मारिनो 98% नगरीकरण है। इसके बाद इधर आते हैं शीर्ष 3 वनाच्छादित देश, विश्व के शीर्ष 3 वनाच्छादित देश कौन से हैं। नंबर 1 पर सूरीनाम, 97.4% यहाँ का वनावरण है। दूसरा गुयाना है, यहाँ 93.6% वनों से आच्छादित है। इसके बाद माइक्रोनेशिया, ये द्वीप है, द्वीपीय देश है, वहाँ का हिंद महासागर, प्रशांत महासागर का 92% यहाँ पर वनाच्छादित है। अगला है शीर्ष 5 कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन करने वाले देश। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से अक्सर क्वेश्चंस आते रहते हैं, 1-2 क्वेश्चन तो रखे ही रहते हैं। शीर्ष 5 कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन करने वाले देशों में नंबर 1 पर कतर है, ये 32.8 मीट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड पर ईयर उत्सर्जन करता है। दूसरा है बहरीन, ये 22.3 मीट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करता है। तीसरा है कुवैत, ये 20.9 मीट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करता है। चौथा यूएई, ये 20.5 मीट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करता है। और पांचवा है ओमान, 16.5 मीट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करता है। ये 5 देश हैं जो क्रम से हैं, कतर, बहरीन, कुवैत, यूएई, ओमान। विश्व के सर्वाधिक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन करने वाले देश हैं। भारत पर ईयर 4.5 मीट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करता है, बहुत पीछे है और ये पीछे होना भी चाहिए इसमें। इसके बाद हम आते हैं इंडेक्सेज पर, वैश्विक सूचकांक। यहाँ से भी प्रश्न 1-2 प्रश्न हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस समय एक दृष्टि में देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट इंडेक्सेज हैं हमारे लिए, परीक्षा की दृष्टि से जो इंपॉर्टेंट हैं।
वैसे भी नॉलेज के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, ताकि हम अपने तुलना कर सकें और अपने आप को उसी के अनुसार इम्प्रूव करने का प्रयास कर सकें। तो पहला है आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2022। ये रिपोर्ट 2021 में आई, 2021 की है लेकिन 2022 में रिपोर्ट आई थी। तो 176 देश इसमें शामिल हैं। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में 176 देश शामिल हैं। इसमें नंबर 1 पर सिंगापुर है, बहुत दिनों से सिंगापुर बना हुआ। दूसरे पर सिंगापुर, हांगकांग, ये दोनों हैं, और दूसरे नंबर पर, और ये भारत 131वां स्थान है, 131। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में 176 देश शामिल हैं। इसमें नंबर 1 पर सिंगापुर है और भारत का स्थान 131 है। अगला है वैश्विक भूख सूचकांक, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022। 121 देश इसमें शामिल हैं। देख लीजिए, वैश्विक भूख सूचकांक 2022, इसमें ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 121 देश शामिल हैं। इसमें सबसे कम भूखा देश बेलारूस है, और सबसे ज़्यादा जहाँ ग्लोबल हंगर इंडेक्स है, मतलब सबसे ज़्यादा भूख जहाँ पर है, वो है यमन। और भारत का स्थान 121 देशों में 107वां है। अगला है विश्व प्रसन्नता सूचकांक, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स। इसमें 146 देश शामिल हैं। इसमें 146 देशों, 146 देशों को, कंट्रीज को शामिल किया गया है। नंबर 1 पर फिनलैंड कई साल से बना हुआ है विश्व प्रसन्नता सूचकांक में। इसके बाद अफगानिस्तान, और फिर भारत 136 से 23 की रिपोर्ट में 126 हो गया है ये रिपोर्ट। ठीक, ये विश्व प्रसन्नता सूचकांक में ये लेटेस्ट रिपोर्ट है, ये 22 की जो रिपोर्ट है 136 था, 126 हुआ है। फिर भी अभी बहुत पीछे है, चूँकि 146 देश ही हैं। तो नंबर 1 पर फिनलैंड है, नंबर अंतिम जो इसका 146वां देश है अफगानिस्तान है, सबसे कम खुशी वहाँ पर है। भारत 126। इसके बाद मानव विकास रिपोर्ट देख लेते हैं। 191 देश इसमें शामिल हैं। 2021-22 की रिपोर्ट है अब जो आई है। ये लेटेस्ट रिपोर्ट अभी नहीं आई है इसकी। इसमें स्विट्जरलैंड नंबर 1 पर है। अंतिम स्थान 191वां स्थान दक्षिणी सूडान का है। जानते हैं वहाँ गृह युद्ध की वजह से स्थिति भयावह रहती है, मानव विकास की धज्जियाँ उड़ती हैं वहाँ पर। उसके बाद भारत जो है 132वें स्थान पर है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023, इसमें 55 देशों को शामिल किया गया है, और 55 देशों में भारत का स्थान 42वां है। नंबर 1 पर अमेरिका है और 55वां वेनेजुएला है। वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2022, इसमें भी 146 देश, इसमें 146 देश शामिल हैं। नंबर 1 पर आइसलैंड, बहुत साल से बना हुआ वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक में। आइसलैंड अगर कहीं आए तो कई सालों से आइसलैंड ही है। 146वां स्थान अफगानिस्तान का है। भारत 135वां स्थान है इस समय वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक में 135। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स, ये आप किसी देश में व्यापार की स्थिति को दर्शाता है। ईज ऑफ बिजनेस डूइंग बिजनेस इंडेक्स में 2020 का है। 190 देश इसमें शामिल है। कितने देश? 190। नंबर 1 पर न्यूजीलैंड है और भारत 63। नंबर 1 पर न्यूजीलैंड है और भारत 63 पर है। वैश्विक शांति सूचकांक, अगला है वैश्विक शांति सूचकांक 2021। ये 22वीं रिपोर्ट आई है जनवरी में। 163 देश इसमें शामिल हैं। नंबर 1 पर आइसलैंड, भारत 135वां है। इसका भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2021 है। 180 देश इसमें शामिल हैं। डेनमार्क और फिनलैंड, न्यूजीलैंड नंबर 1 पर है और भारत 85। ठीक, तो इस तरह से एक इम्पॉर्टेंट क्लास है। इसमें इंडेक्सेज हैं और जो अलग अलग जो हमारे लिए ज़रूरी है, शस्त्र आया था इस तरह से, जो बन कहाँ पर है सबसे ज़्यादा। अगर आप इसको देखते हैं तो आप पेपर उठा कर देखिएगा, तो हर साल लगभग यहाँ से क्वेश्चन आते ही रहते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, 18 अप्रैल से मॉडर्न इंडिया क्लास 7 बजे रोज डेली अपलोड होगी। उसको पूरी मॉडर्न इंडिया 12 मई तक ख़त्म कर दी जाएगी। एनसीईआरटी बेस्ड होगी ये क्लास, आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी और आप पर डे उसको देखना ना भूलें। 18 ध्यान रखिएगा 18 अप्रैल से। थैंक यू फॉर वॉचिंग।